मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। कल संसद में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है। बहुत सारे दल, विशेष रूप से इस्लामी वोटों के लिए जिनकी लार टपकती है, जो तलवे चाटते हैं, यानी कांग्रेस, सपा, ममता, वामपंथी, महाराष्ट्र के कुछ दल, वो सब लोग उसके विरोध में हैं। अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया ही नहीं है, उसका ड्राफ्ट भी नहीं पहुंचा है, मगर उसके विरोध में बातें कर रहे हैं। ये मान लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ला रही है तो वक्फ बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करेगी। ये बात कांग्रेस के लिए चिंताजनक इसलिए है कि ये मूलतः इसी का पाप है। 50 के दशक में वक्फ बोर्ड लाया गया था और उसको अबाधित अधिकार दे दिए गए सोनिया गांधी के काल में। वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपने कागजात में दर्ज कर ले, न तो उसको जरूरत है उसको सूचित करने की, जो उस पर काबिज है, जो कब्जेदार है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, बस अपने कागज में लिख लिया और ये उसका वैधानिक कब्जा हो जाएगा। वो इसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं कर सकता। अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड के सामने ही लाना पड़ेगा, उसी के लोग होंगे, वही अंतिम निर्णय करता होगा। ये इटली की जो मोदी जी ने ये नाम दिया था, क्योंकि मोदी जी को मौत का सौदागर क्या कहा था, उन्होंने कहा था इटली की कूतरी, तो इस कूतरी ने ये नाम दिया है, ये सारा काम किया है। और इसके आधार पर लाखों एकड़ जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ गई है। दिल्ली में बड़े प्रमुख स्थान, राष्ट्रपति भवन, संसद, इस प्रकार की जगह हैं जो वक्फ बोर्ड का, जिस पर दावा है कि ये हमारी जमीन है। वक्फ पर बात करने से पहले थोड़ी सी इसकी जड़ों के बारे में बात करना चाहूंगा और जिस पर मेरा मंतव्य है, जो होना चाहिए। पूज्य मातृभूमि का 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया। विभाजन करने वाले लोग मांगने वाले मुसलमान थे और उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिसके वोट अधिक होते हैं उनके दास्ता होती है, प्रजातंत्र में किसी की दास्ता नहीं होती। मगर चूंकि इस्लामी व्यवस्था में वर्चस्व इस्लाम का और बाकी सब जिम्मी, सारे गुलाम, तो वो मानसिकता उन्होंने दूसरों को भी समझा था, क्योंकि वही चश्मा उनकी आंखों पे चढ़ा था, उनको ऐसे ही दिखता था। भारत में कोई कारण नहीं था, फिर भी पूज्य मातृभूमि का विभाजन मुसलमानों ने मांगा, अंग्रेजों ने किया और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के समर्थन किया। कई बार लोग कहते हैं कि गांधी ने ये कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, उसने तो विरोध किया। नहीं, ये ड्रामा है। सत्य है कि अंग्रेज अपने माथे ये पाप नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी नेशनल वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, दो ही दल उस समय थे, 45-46 का चुनाव हुआ, विभाजन के आधार पर वोट मांगे मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने ये कहकर कि हम विभाजन नहीं करेंगे, वोट मांगे हिंदुओं के। हिंदुओं ने वोट दे दिया। अब जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कांग्रेस की, मगर किया क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी को प्रस्ताव पारित करने के लिए माउंटबेटन ने दिया कि आप प्रस्ताव पारित कराइए कि आपने विभाजन कराया है, अंग्रेज इसमें जिम्मेदार नहीं है, अंग्रेज वैधानिक सत्ता थी वो करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में प्रस्ताव गिर गया। गांधी ने लीड ली और लोगों को कन्विंस किया कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं विभाजन स्वीकार करिए, वगैरह वगैरह अंड-बंड दलीलें दी और उसके बाद दोबारा मत विभाजन कराया, जिसमें पूज्य मातृभूमि के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। वो सारे लोग जितने मौजूद थे, वो पूरी पीढ़ी दोषी है, सारे पापी हैं जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने पहले विरोध किया और बाद में चुप हो गए। होना ही चाहिए था कि गांधी की छाती पे चढ़ जाते। पूज्य मातृभूमि का विभाजन राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे,
गांधी तो 2 कौड़ी का राजनीतिज्ञ था, क्योंकि इस्लामियों को तलवे चाटता था, मगर लोगों ने उस समय स्वीकार कर लिया और पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ। मिनिमम संख्या, मिनिमम, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, 10 लाख से लेकर 40 लाख लोग इस विभाजन में मारे गए हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हुए। अरबपति परिवार उस काल के बिल्कुल सड़कों पे आ गए, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। मैं उसका साक्षी हूं, मैंने बचपन में देखा है। मुझे पिता ने बताया था कि जो महिलाएं वहां से आई थी उनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे। नल पर नहाना पड़ता था तो चुन्नी लपेट के नहाती थी, और उसके बाद जो पहले कपड़े पहने होते तो वही लपेट लेती थी, या उन कपड़ों को धोना होता था तो कमरा, एक कुठरिया जैसा कमरा होता था, उसमें नग्न सोना पड़ता था, रहना पड़ता था। बाद में जब सूख जाते थे कपड़े पहनते थे। इतना कष्ट हिंदुओं को ने भोगा, किसके कारण? कि गांधी और नेहरू की कांग्रेस पर विश्वास किया कि ये विभाजन नहीं करेंगे, फिर भी विभाजन हुआ। विभाजन के लिए सबसे बड़ा समर्थन कहां से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सबसे अधिक समर्थन वाले क्षेत्र ये थे, जहां मुस्लिम लीग की मुहिम बहुत जोर शोर से चल रही थी। और इस पाप के लिए लोगों को, मुसलमानों को प्रेरित करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग थे। उस वहां के छात्र और वहां के अध्यापक सारे भारत में फैल गए थे। उस काल की जनगणना के हिसाब से 41 की जनगणना की बात कर रहा हूं, 13-14% मुसलमान थे। उसके बावजूद 30% भारत का भाग वहां दे दिया गया। और ये मुसलमान जो यहाँ के जिन्होंने वोट दिया वो गए नहीं, वो यहीं रह गए। यानी 8% मुसलमानों को 30% पूज्य मातृभूमि का भाग दे दिया गया। सर्वोत्तम सिंचाई की जमीनें, पंजाब की जमीनें उनको दे दी गई। पटसन जूट का बढ़िया काम जहां होता था बांग्लादेश, वो उनको दे दिया गया। और ऐसे कुछ क्षेत्र जो हमें मिलने चाहिए थे। थर पारकर का जिला जो 71 के युद्ध में वापस तहसील जीत ली गई थी और बाड़मेर से उसका संचालन होता था, यहाँ के एसडीएम के क्षेत्र में जोड़ दी गई थी। थर पारकर जिला हिंदू बहुल था 1947 में, वो उसको दे दिया गया। लाहौर हिंदू बहुल था, वो उसको दे दिया गया। हमको मिलना चाहिए था। चटगांव ये हमारा क्षेत्र था। बहुत देर तक, 71 के बाद तक वहां बौद्ध चकमा वनवासी रहते थे, उन सबको वहां से निकाल दिया गया। यानी 8% मुसलमानों को 30% दे दिया और 30% धरती पर निवास करने वाले हिंदुओं को उन्होंने मार काट के भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया, उनकी दुर्गत कर दी, और आज भी वो सब चल रहा है। तो जिस जमीन पर अधिकार था मुसलमानों का, जो वो अपना दावा बताते हैं, वो तो 8% होनी चाहिए थी, 30% पहले मिल गया। तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब? भारत की किसी भी धरती पर, किसी भी 1 इंच जमीन पर इस्लामियों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपने जो चीज मांगी थी वो आपको कई गुना ज्यादा दे दी गई। यहां से जनसंख्या का स्थानांतरण होना चाहिए था। भारत में निवास करने वाले प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था, और पाकिस्तान के प्रत्येक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई को भारत में आ जाना चाहिए था। वर्तमान की स्थिति यह है कि कोई मुसलमान अपने घर को, अपनी दुकान को, अपनी जमीन को वक्फ के नाम कर दे। और उसमें एक विचित्र बात, वक्फ अलल औलाद है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम इस शर्त पर करता है कि मेरी औलादों में से, यानी मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे परपोते, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जिस पीढ़ी में कोई नहीं बचेगा तब ये वक्फ हो जाएगी। ये संपत्ति वक्फ अलल के हिसाब से वक्फ की हो गई, मगर कब्जा उसी का रहा, उसका इस्तेमाल, उसकी आमदनी सब कुछ उसी की रही। मगर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि टैक्स से बाहर हो गई, क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर इनकम टैक्स नहीं लगता, सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे विचित्र कानून बने हैं। वक्फ का मतलब एक पुराना इस्लामी चिंतन है। मोहम्मद के काल से कहा जाता है कि मोहम्मद ने गज़वा हिंद की बात कही थी कि हिंद पर हमला होगा मुसलमानों का,
और उस हमले में जो लोग सम्मिलित होंगे, ये जो लोग माल देंगे, अपना पैसा लगाएंगे, वो पूरी तरह से जन्नत की, जहन्नुम की आग से महफूज होंगे। यानी वो जन्नत जाएंगे और वहाँ चिकने चिकने कम नहीं है, मदरसे में जो वहाँ के मुदर्रिस और वहाँ के उस्ताद जिनका इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, वैसे लड़के होंगे, जहाँ हूरें होंगी। मतलब फ्रांस के किसी ब्रॉदल जैसा, किसी वेश्यालय जैसा जन्नत का वर्णन है। शराब की नहरें होंगी, यही सब तो ब्रॉदल में होता है। तो वो सारा कुछ उनको उपलब्ध होगा। कल्पना कर सकते हैं। तो जो लोग इसमें लड़ेंगे, गज़वा हिंद करेंगे, जो भारत पर हमला करके इसको जीतेंगे और यहाँ के बादशाह जंजीरों में बांध के ले जाए जाएंगे। 2 हमले होंगे, एक भारत पर होगा और एक चीन के ऊपर होगा, और उसके बाद यूं और वो और ऐसी बातें सारी हैं। तो गज़वा हिंद करने की तो मजाल है नहीं। 71 में कोशिश की थी भारत की सेना ने 1.5 फुट बांस दे दिया कटीला, दूर तक देर तक, नियाजी आइया सबकी ऐसी तैसी फेर दी। जो कल्पना थी ना कि हम हिंदुस्तान की फौज तो बनिया बामनों की फौज है, धोती पहनने वाले लोग हैं, 2 मिनट में सीधा कर देंगे, उनका भुस भर दिया खाल में, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया। सारी शक्ति, सारा गज़वा हिंद का सपना हवा हो गया। तो अब गज़वा हिंद कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा तरीका ने इस्तेमाल किया कि छोटे पॉकेट्स इस्तेमाल कीजिए, बनाइए छोटे पॉकेट्स, कि आप किसी बड़े शत्रु से नहीं जीत सकते तो उसको छोटे घाव दीजिए, वो ब्लीडिंग से मर जाएगा। ये दर्शन चिंतन चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड मूलतः गज़वा हिंद का प्रयास है, भारत की धरती को इस्लाम के हाथों में लेने का प्रयास है। भारत की धरती पर 1 इंच किसी शांति दूत का, किसी छिन्नांग का, किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है। उनको 8% लोगों से को 30% से ज्यादा जमीन मिल चुकी है। अब तो वापस गुलाम कश्मीर को लेने का समय है। और ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये हमारे पूर्वजों की धरती है, ऋषियों की धरती है, जहां मंत्र प्रकट हुए हैं, जहां वेदों का चिंतन हुआ है, वेद लिखे गए हैं, जहां उपनिषद लिखे गए हैं। ये सारी धरती वापस लेनी है। हम चक्रवर्ती सम्राटों के, तेजस्वी महर्षियों की संतान हैं, अपने पूर्वजों की धरती वापस लेंगे। इसको छोड़ने का कोई कारण नहीं है। और कहीं किसी को ये लगता हो कि ये संभव नहीं है, ये कठिन है, तो ध्यान रखिएगा, यहूदियों को 2000 साल से ज्यादा लगे इजराइल मिलने में, मगर वो पूरे समय ये सपना देखते थे। 2 यहूदी विश्व में कभी भी जब एक दूसरे से अलग होते थे, तो जैसे मुसलमान खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज कहते हैं, वैसे ही वो कहते थे अगले वर्ष यरूशलेम में ढाका वापस चाहिए, लाहौर वापस चाहिए, कराची वापस चाहिए, पेशावर वापस चाहिए, काबुल कंधार वापस चाहिए, मगर ये लेने के लिए तलवार की धार पे चलना पड़ेगा। सबसे पहला काम, देश के जो लोग हैं, जो शांतिदूत बचे हैं, जो इस्लाम के शिकार हैं, वो हिंदू, उनके हिंदू पूर्वज थे, जिन लोगों को मुसलमान बना दिया गया, उनको वापस घर लाना है, अपने समाज में जोड़ना है। ऐसा करने के बाद फिर इन क्षेत्रों से निपटेंगे। मगर ये सपना भूलिएगा नहीं, ये धरती हमारी है, ये सब वापस चाहिए। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, किसी सूरत वक्फ को छोड़ना नहीं है। आज नहीं कर पाएंगे, कल होगा, कहीं और सरकार आएगी, मगर ये वक्फ भारत में नहीं चाहिए। इसमें अमेंडमेंट नहीं करने, इसको जड़ से काट देना है। भारत की 1 इंच धरती पर किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है, किसी आक्रमणकारी का अधिकार नहीं है। ये मुसलमान शुद्ध हो जाए, हिंदू बन जाए, स्वागत है, उनकी माँ है ये धरती, उनका घर है। जय हिंदू राष्ट्र।